हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट्सएप स्टडी में। इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है यानी कि वर्तमान में कौन क्या है उसे देखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे और आरआरबी एनटीपीसी में भी इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जहाँ पे भी ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ मैं ट्रिक भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। इन्हें देश का प्रथम पुरुष कहा जाता है और ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक, इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अब अगले की बात करते हैं। तो अगले हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुनील अरोड़ा। अगर आपसे सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पूछे तो आपका जवाब होगा सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। इसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। पहला है थल सेना अध्यक्ष जो वर्तमान में है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है हमारे नौसेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। अगले हैं हमारे वायुसेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब हम तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को देखेंगे। इस बार जो सीडीएस बने हैं वो है जनरल बिपिन रावत और ये देश के पहले सीडीएस बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो पहला है विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट हमारे वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो वर्तमान में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। अगले हैं हमारे गृह मंत्री जो वर्तमान में है मोटा भाई यानी अमित शाह। आइए अब नेक्स्ट को देखते हैं। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। ये भारत के कानूनी सलाहकार होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक बने रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉलिसिटर जनरल जो वर्तमान में है तुषार मेहता। वैसे तो मैं जो भी अपॉइंटमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये आपको याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप अपने पतले फ्रेंड को बोले तू सुधार अपनी बॉडी। आपके फ्रेंड ने पूछा कैसे, तो आपने बोला सॉलिड बॉडी बनाकर। तो भैया तू सुधार अपनी बॉडी कैसे, सॉलिड बॉडी बनाकर। तो सॉलिड से सॉलिसिटर और तू सुधार से तुषार। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके नाम को याद रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे कैग भी कहते हैं। तो वर्तमान में भारत के कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कैग को कैट पढ़ लो और गिरीश को गिरी, तो कैट गिरी। इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो अगला है हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। नेक्स्ट है हमारा महिला आयोग की अध्यक्ष जो वर्तमान में है रेखा शर्मा। अब बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसके सभापति भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं जो है वेंकैया नायडू। मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें आपको बताई थी। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के उपसभापति। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। अगला है हमारा राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो वर्तमान में है गुलाम नबी आज़ाद। आइए अब लोकसभा के कुछ प्रमुख पदों को देखते हैं। पहला है लोकसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। नेक्स्ट है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। अगला है हमारा लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो वर्तमान में है स्नेहलता श्रीवास्तव। अब है हमारा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये एक भारत सरकार की खुफिया विभाग है और इसके निदेशक है अरविंद कुमार। तो नेक्स्ट हमारा एनसीबी
यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इसके वर्तमान डायरेक्टर है राकेश अस्थाना। अगला हमारा है रॉ के प्रमुख। रॉ भी भारत सरकार की एक खुफिया विभाग है और इसके वर्तमान प्रमुख है सामंत गोयल। अगला है हमारा सीबीआई के महानिदेशक। तो वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा एनआईए के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और वर्तमान में इसके महानिदेशक है वाईसी मोदी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेबी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ सेबी यानी द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी, और इसको आप बड़ी आसानी के साथ याद भी रख सकते हैं। जैसे आज से मैं सेब खाना त्याग दूंगा, तो सेब से सेबी और त्याग से त्यागी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरडाई के अध्यक्ष, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सुभाष चंद्र खूंटिया। तो IRDAI का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर PD बाघेला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा RBI के गवर्नर यानी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। दोस्तों 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अगला है हमारा SBI के अध्यक्ष, जो वर्तमान में है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है हमारा LIC के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ LIC। तो वर्तमान में LIC के अध्यक्ष है MR कुमार। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है K सिवन। ये लगभग आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट हमारा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और ये एक परमाणु रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वर्तमान निदेशक है अजीत कुमार मोहंती। अब हम भारत सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट सचिव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। वर्तमान में इसके सचिव है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है हमारा राजस्व सचिव, जो वर्तमान में है अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे वित्त सचिव भी है और राजस्व सचिव भी। अगला है हमारा विदेश सचिव। तो वर्तमान में विदेश सचिव है हर्षवर्धन सिंगला। नेक्स्ट है गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी, और वर्तमान में गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। अगला है रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी। तो वर्तमान में डिफेंस सेक्रेटरी है डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट है कैबिनेट सचिव, जो वर्तमान में है राजीव गावा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नीति आयोग से संबंधित पदों को देखेंगे। तो पहला है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका जवाब होगा नरेंद्र मोदी। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट है नीति आयोग के CEO। तो वर्तमान में इसके CEO है अमिताभ कांत। आइए अब आगे बढ़ते हैं। CBDT के अध्यक्ष यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष है PC मोदी। नेक्स्ट है UPSC के अध्यक्ष। दोस्तों इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। दोस्तों UPSC क्लियर करने के लिए स्टूडेंट में जोश होना चाहिए, तो जोश से जोशी, इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब भारत सरकार के कुछ पारामिलिट्री फोर्सेस के महानिदेशक को देखते हैं। पहला है CRPF के महानिदेशक, जो वर्तमान में है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। नेक्स्ट है हमारा BSF का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, जो है राकेश अस्थाना। BSF का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे रहती है। अगला है हमारा ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके वर्तमान महानिदेशक हैं SS देसवाल। नेक्स्ट है हमारा CISF। ये एक औद्योगिक सुरक्षा फोर्स है जिसके वर्तमान महानिदेशक है राजेश रंजन। नेक्स्ट है हमारा SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। ये नेपाल बॉर्डर पे रहती है और इसके वर्तमान महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्र। अगला है हमारा RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो RPF के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF, इसके वर्तमान महानिदेशक है अरुण कुमार। इसके बाद है हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया,
और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है इनके सिंह। दोस्तों इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक भी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, इसे आपको याद रखनी है। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, जो वर्तमान में है अशोक कुमार माथुर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एफटीआईआई। एफटीआईआई के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है शेखर कपूर। नेक्स्ट है हमारा एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके वर्तमान अध्यक्ष है एचएल दत्तू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। एनटीपीसी एवं अन्य एग्जाम से जुड़ी सारी स्टैटिक जीके हम 28 दिसंबर से पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी स्टैटिक जीके है उसे हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे ताकि ये आसानी के साथ आपको याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।